तिष्ठत्वयं मृत्योर्भवं मृत्यान्वितः श्रुतिशः सृष्टन्वितः। मेरे प्यारे मुनिवरों, आज की याग की विधा विज्ञान से याज्ञ और विज्ञान च भ्रष्ट यज्ञ की अग्नि के समान वेदों की ऋचाओं का संपाठन, उनकी महत्ता तो नाना प्रकार के मुनिवरों ने स्थापित और व्याख्यानित किए हैं, जिसमें कि वेदों का पठन पाठन, वेद मंत्रों का श्रवण वैश्य, उनका गायन, मानव की एक स्वस्थ शरीर का प्रथम शरण स्थापित होता है। वेदों का मंत्र पाठ हमें श्वास संबंधी सभी प्रकार के रोगों से रहित करता है। पूर्णतः प्राणायाम का चक्रण होता है। ध्यान अवस्था अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि वेद मंत्रों का पठन पाठन अर्थात गायन हमें मस्तिष्क को पूर्णतः नव निकुल्प स्वस्थ रखता है, आरंभ रखता है। मेरी प्यारे मुनिवरों, पुरातन समय काल में एक सभा नाना प्रकार के महान महर्षि ब्रह्मर्षि जनों को निमंत्रित किया गया, जिसमें कि वेद के उन दो मंत्रों का चरण है अर्थात उन दो मंत्रों का प्रस्तुतिकरण है, जिनमें से कि प्रथम ओम श्रवाधिजाय मित्रम ब्रह्मतेशो मित्राय ब्रह्म महाताय श्रेष्ठः। अपनी वार्ता को, अपनी श्रेष्ठता को, अपने प्रतिद्वंदी को दिखाना, इस प्रकार के हम मंत्र को अपने मन में पाठ कर सकते हैं। जब हमारा प्रतिद्वंदी हमारे सामने हो तो उसके मस्तिष्क में एक नव आधार्यता अर्थात नया विकल्प आरंभ हो जाता है। द्वितीय, कोई भी जन किसी भी प्रस्तावना में, गहन वार्ता में जाए तो अपने मस्तिष्क में ओम सर्वधानम सर्वज्ञानम सर्वविद्याये लोके प्रणीतम मम आहारिताये विधिमता पाराय सितम महादेव, ये मंत्र का पाठ अपने मन में लगातार रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जन आप प्रथम का उपयोग करे तो आपका जो प्राप्त लक्ष्य है
जिसको आपको जानना है, जिसको आपको पाना है, वहाँ तक आप पहुँचो। इस प्रकार से सर्वमध्यवतीषु यास शिष्टां विभेदिताया हि लोके प्रणितां। महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज, महर्षि भरद्वाज मेरे प्यारे मित्र, उस सभी सभा में मैं महर्षि श्रृंगे, महर्षि आथर्य श्रृंगे, वशिष्ठ मुनि महाराज, ब्रह्मऋषि तात्रेयता और महान विद्वान उपस्थित हुए। हमें किसी भी वस्तु पर अपना प्रभाव दिखाना है, और यदि कोई यह प्रभाव हम पे करे तो उसको कैसे निरस्त करना है। अत्यधिक विचार विमर्श के पश्चात में एक ही वार्ता का शोधन हुआ कि हमारा तात्पर्य और हमारा विज्ञान त्रिहे विद्यमानाय लोके, हमारे जीवन के व्यवहार और उसके अनुकूलता, उसके समय आचरण को प्रदर्शित करता है। दो मंत्रों से द्वितीय मंत्र को हम ही प्रत्येक जगह उसको धारण करना चाहिए, बोलना चाहिए, और प्रथम मंत्र ना भी हम कर सकते हैं। ओम सर्वाजाये विद्यमायाहि लोके प्रणीतम विधिमताय पारायितम श्रवयाहि तिष्ठताय लोके विभेदिता मित्राय वयायाहि मित्रः श्रवातिशाम तिष्ठताम् विधिमताय पारायितम श्रवे दिव्यजम ग्रावाणि मह। अर्थात उस समय के उपस्थित महाराज राम ने यह कहा संपूर्ण कार्यकारिणी को कि इत्यह श्रवः मह कार्यकारिणी, अर्थात वह मह कार्यकारिणी के नाम से प्रस्तुत हुई, और उसके पश्चात उस मह कारिणी को महर्षि कार्यकारिणी का प्रमुखत्व दे दिया। मैंने बहुत समय तक हे महानंद आपका आलोचक और आपसे प्रश्न पूछने वाला बना। उनका वैज्ञानिक महत्व हम इस समय इस प्रकार लगा सकते हैं कि वेद विद्याओं में नाना प्रकार के सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और ध्रुव लोक से और मंगल लोक से आज महर्षि कार्यकारिणी एक समय तक 5 नई खोज का प्रतिपादन कर रही है, जिसमें कि एक आपको बतला दी गई है। द्वितीय संरचना इस प्रकार से लगाई जा सकती है कि द्वितीय संबंधना में या द्वितीय लक्ष्य में हमें सदैव एक लक्ष्य के आधार ये होना चाहिए। ध्रुवलोक और मंगल लोक में उपस्थित
महर्षि कार्यकारिणी का ब्रह्म सत्ता में आज महर्षि कार्यकारिणी नए मंत्रों का प्रतिपादन अर्थात वेद मंत्रों का सभी जनों के लिए निष्कर्षित करती है। ओम स्रावः याहि द्विजं द्रस्त्र आयाय हि मित्राम याहि स्रवतीशो याशिष्टः। वह मंत्र जब आप किसी के गृह में जाए तो निश्चित ही बोलना चाहिए, इससे आपका प्रभाव अच्छा होता है। ओम स्रराजेन याहि विद्यया हि लोके अप्रणीतम लोके विद्यां वयाहि विधिमास्तेषां तिष्ठति। द्वितीय मंत्र एक समय वर्त में यदि आपसे कुछ गलत हो जाता है तो अपनी विदमता रूप में विद्यमान को यह मंत्र से भी प्रभावित कर सकते हैं। ओम सर्वतेशो यासि शिष्टया मित्रम याहि लोके। इस मंत्र को जल के साथ धारण करना है और पुनः वेदोक्त मंत्रों को अरे मेरी प्यारी मित्र, तुमने इतना अच्छा इसका व्याख्यान दिया कि मैं आपकी आधारिता दे जीवन में इस प्रकार के सदैव महर्षि कार्यकारिणी के लिए रिसर्च उनके प्रयोगात्मक उनका दृष्टिकोण बना सकूं। इन मंत्रों का व्याख्या आने वाले समय की वर्तित्व में होगा, लेकिन तब तक इन मंत्रों का प्रयोग मात्र मन से किया जा सकता है, अर्थात मानसिक आपको शक्त होगा यदि यह मंत्र पाठ मानसिक होगा। इस मंत्र पाठ को सुना नहीं जा सकता, सुनने पे यह कोई प्रभाव स्थापित नहीं करेगा। इस प्रकार से हमें जीवन की प्रसन्नताएं, जीवन का महत्व, त्रेता काल में महाराज राम ने विश्वामित्र एवं उनके विशेष सलाहकार देवर्षि महान त्रित्व ने उनके ही विचार प्रबंध में अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। इन पांचों और अनेक मंत्रों का व्याख्यान आने वाले समय में तो महाराज राम के लिए वह स्त्री अपने जीवन की प्रसन्नता को देखते हुए वहाँ अपने जीवन स्वरूप में उन स्थानों पर गई। इस प्रकार से अपने जीवन को संयमित करना चाहिए। एक अंततः महाराज राम की जो सोच थी वह थी कि हमें सदैव जमीन पर अपना लक्ष्य बनाना है
पत्थर की ग्रह में अब उन्हें पुनः वह वार्ता नहीं लगती। एक अंततः मंत्र जो कि सभी जनों के लिए एक पुनः रामबाण स्थित होगा। किसी भी प्रकार की समस्या में जो कि सदैव उपनिमित हो, अर्थात कैसी भी समस्या हो, उसके लिए आश्रम व कार्यकारिणी याज्ञिक भस्म को लेते हुए वह पाठ करें। ओम स्रवादीजं वयाहि सर्वामित्रं वयाहि स्रवतेषां याहि तिष्ठतां याहि दिवजं ग्रावाणिमः। ओम स्रवयाहि दिवजं ग्रावाणिमः रुष्व इंद्र याहि मित्रेण सह सन्तुः दिवजं ग्रावाणिमः। ओम हे मेरे प्यारे बेटा, आने वाले इस समय में उनकी प्रवंदना में मैं पुनः कार्यकारिणी से इन मंत्रों का पूर्णतः व्याख्यान, इसका वैज्ञानिक महत्व और कार्यकारिणी सभी जनों को हृदय से उन्हें अपने जीवन में खुश देखना चाहती है। वह कार्यरत है और कार्यरत का इस जीवन प्रसंगना में सभी का मोक्ष हो चुका है। अब पुनः अंततः ब्रह्मचारिणी पैरवी ने मंगल लोक से एक नया जीवन प्रसंग वह खोला है, जिसका तात्पर्य है यदि आपको शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो रहा है तो उस भाग को सबसे पहले मिट्टी व जल से केंद्रित करें। पुनः उसको केंद्रित करने के पश्चात ओम श्रवयाहि तेषं श्रवयाहि मित्रं श्रवयाहि सर्वै सफलं दिवजम्। ओम देवाय देवाय ओम स्रवतिष्ठत्वयं मित्रेण याहि तेषो यासि शिष्टः। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपने अपने वक्तव्य में आज वास्तव में एक दिवसत्व मत में अन्याधिकृत रूपकम वयाहिते हो। और उनके प्राणी मंगल ग्रह से भारत में आने का नहीं सोचते और उनको अत्यधिक रूप में जल व बर्फ होना चाहिए। मृत्यक्त्वा देहो देहान्विता, वहां का जीव एक नया प्रकार का विज्ञान होता है। मंगल लोक में
जिस प्रकार से हमें मस्तिष्क एक चेहरे का और सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मांड कहलाता है, वहाँ पे दिया होता है, वहाँ पे पुनः मस्तिष्क को गर्दन से नीचे पीठ के मध्य 2 भागों में दिया हुआ है। अर्थात उनके मस्तिष्क की रूपरेखा बनावट अलग है और ऐसे जीव की परिकल्पना करना आज के समय में हंसी आरंभीन हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में यह वार्ता निश्चित ही पूर्ण होगी। ओम श्रवयाहि तेषं श्रवयाहि मंगलम। ओम देवाय देवाय देवाय।